समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप जानते हैं 3 दिसंबर को विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग रायपुर मंत्रालय में रखी गई थी और जो कि 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में मोदी वारंटी पत्र में किए वादे को, जो कि 2 साल होने को है, बीजेपी सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि ये बैठक भी अगर कहा जाए तो अनियमित कर्मचारियों के नज़रिए से चाय नाश्ता बैठक साबित हुई है। किसी भी 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था, किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया गया है। संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा मोदी गारंटी पत्र में किया गया था, लेकिन इस बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों के वेतन में 50% वेतन वृद्धि, मितानिन दीदियों के वेतन में 50% वेतन वृद्धि की बात मोदी गारंटी पत्र में की गई थी, लेकिन इस बैठक में इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। टोटल कहा जाए तो अनियमित कर्मचारियों की दृष्टि से बैठक चाय नाश्ता बैठक रही है। और मैं आपको बता दूं, जो नया श्रम कानून बना है उसकी बहुत बड़ी अपडेट मुझे प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा इस विषय में मंत्रालय द्वारा एक पोस्ट की गई है, जिसमें उसमें बताया गया है कि कितना न्यूनतम मजदूरी दर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बहुत जल्दी केंद्र सरकार द्वारा 2026 में श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन कानून को लागू किया जाएगा और जो न्यूनतम वेतन श्रम विभाग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, वो पूरे भारत के राज्यों में वो लागू होगा और सरकार को देना भी चाहिए, इसके दिया जाएगा। इस पोस्ट को लेके श्रम मंत्रालय द्वारा एक पोस्ट की गई है और 20,000 रुपये से वेतन चालू है और लगभग 26,000 तक वेतन जाएगा। उसका एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको मैं जो वेतन उनके द्वारा निर्धारित करा जाएगा 2026 में अप्रैल के द्वारा, हो सकता है अप्रैल में सरकार न्यूनतम वेतन लागू करे और फिर हमको वो वेतन अप्रैल से, क्योंकि जानते हैं साल में 2 बार वेतन वृद्धि होती है, एक अप्रैल में एक अक्टूबर में, तो हो सकता है कि 2026 अप्रैल में जो न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, वो हमको प्राप्त हो। उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 90 विधायकों को ज्ञापन देना है और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन देना है और माननीय दोनों डिप्टी सीएम को भी हमको ज्ञापन देना है, क्योंकि जो श्रम कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया उसको भी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। उसके लिए बधाई भी केंद्र सरकार को देना है और इस कानून को भी छत्तीसगढ़ में लागू कराना है। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।